टाटा प्रोजेक्ट्स का किन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर फोकस बढ़ा है, अगले साल हमें कौन से बड़े प्रोजेक्ट पूरे होते हुए नजर आएंगे, ओवरऑल टाटा प्रोजेक्ट्स की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, इस पर मैंने बात की कंपनी के एमडी एंड सीईओ विनायक pai से। आप भी सुनिए पूरी बातचीत। तो MTHL हो, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग हो, चेन्नई मेट्रो हो, मुंबई मेट्रो हो, ऐसे तमाम आइकॉनिक इंफ्रा प्रोजेक्ट हैं जो टाटा प्रोजेक्ट ने बनाए हैं। टाटा प्रोजेक्ट की आगे की प्लानिंग क्या है उसको भी समझेंगे। हमारे साथ विनायक pai साहब हैं जो CEO और MD हैं टाटा प्रोजेक्ट के। विनायक सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। थैंक यू। आपके इतने प्रोजेक्ट हैं कि शायद वो गिनना मुश्किल होगा और लगभग सभी आइकॉनिक हैं। मैं सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहूँगा कि अभी इन करंट सिचुएशन कौन कौन से प्रोजेक्ट आपके अंडर कंस्ट्रक्शन हैं जो कंप्लीशन जिनका होने वाला है। हम अगले 6 महीने में, 1 साल में वो कौन से प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हुए देखेंगे जिसकी उम्मीद बहुत पहले से की जा रही है, जिसका स्वप्न बहुत पहले देखा गया। थैंक यू दीपक जी। देखिए, प्रोजेक्ट्स का ऐसा होता है, वो अपने बच्चों जैसे होते हैं, आप चूज़ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ स्पेशल होते हैं। अभी एक है हमारा जेवर एयरपोर्ट, जो इवेंचुअली एशिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट होगा, बट ये फर्स्ट फेज में 12 मिलियन पैसेंजर्स का प्रोजेक्ट है। वो फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर में कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। वो बहुत आइकॉनिक प्रोजेक्ट है, बिकॉज मॉडर्न एयरपोर्ट्स में और जिस स्केल में है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। दूसरा होगा जो गवर्नमेंट का इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत जो पहला प्रोजेक्ट है, वो माइक्रॉन सेमीकंडक्टर का है, सानंद गुजरात में। वो प्रोजेक्ट भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमने लास्ट दिवाली उसका काफ़ी ज़ोरों से काम चालू किया था। 1 साल में काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो गया, और वो भी नेक्स्ट मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर वी विल स्टार्ट पुटिंग इन द टूल्स। पुणे मेट्रो जो हम कर रहे हैं, एलिवेटेड मेट्रो शिवाजी नगर से इंजेवाड़ी, ये भी 23 किलोमीटर्स का एलिवेटेड मेट्रो है जो बहुत तेज़ी से चल रहा है। सो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पोर्टफोलियो में जो काफ़ी विजिबल हैं और काफ़ी नियर टू कंप्लीशन है। इन पाइपलाइन हम और कौन से प्रोजेक्ट आते हुए देखेंगे टाटा प्रोजेक्ट की झोली में? मैं आपको कॉन्सेप्ट के तौर पे बताऊं तो हमारा फोकस मोबिलिटी पे है, और उसमें मेट्रोज और एयरपोर्ट्स, ये दो हमारे काफ़ी क्रिटिकल एरियाज ऑफ ग्रोथ है। बिकॉज मेट्रोज में हमारा अंडरग्राउंड मेट्रोज हो, अंडरग्राउंड स्टेशंस हो, इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस है और इसमें काफ़ी स्पेशल टेक्नोलॉजी लगते हैं। वो हमारा एक फोकस एरिया है। एयरपोर्ट्स जो हम अब जेवर में कर रहे हैं, हम सारा उसका एयर साइड, लैंड साइड, टर्मिनल बिल्डिंग, रनवेज, ATC, ये सब कर रहे हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, ये भी काफ़ी स्पेशलाइज्ड होता है। हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि स्पेशलाइज्ड काम ज़्यादा करें। मेट्रोज और एयरपोर्ट्स में काफ़ी स्पेशलाइजेशन हमको इंफ्रास्ट्रक्चर में दिखता है। और बाकी रहा हमारा जो एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल है, उसमें एक तो मैन्युफैक्चरिंग में, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का जो अभी दौर चल रहा है इंडिया में, उसमें हमको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर हो, बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग हो, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग हो, इसमें काफ़ी दिख रहा है। और फिर फाइनली सस्टेनेबिलिटी में हमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, जो ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एमोनिया हो, या पम्प्ड हाइड्रो हो। दिस इज़ द अदर एलिमेंट जिसमें हमको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू अगर हम देखें तो टाटा प्रोजेक्ट के ओवरऑल प्रोजेक्ट्स का क्या साइज होगा, इन फ्यूचर क्या साइज बढ़ता हुआ देख रहे हैं, ग्रोथ कैसे? हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो 2 से 4 हज़ार करोड़ के रेंज में होते हैं। कुछ उससे थोड़ा बड़ा होते हैं, बट ये एवरेज रेंज है जिसमें हम प्रोजेक्ट्स करते हैं। हमारा एनुअल रेवेन्यू लास्ट ईयर 17,000 प्लस करोड़ था, $2 बिलियन का आप रेवेन्यू पकड़े। और ग्रोथ तो अभी जस्ट स्टार्टेड। एक अंतिम सवाल सर, कि महाराष्ट्र में चुनाव है, नई सरकार बनेगी, पिछले 5 साल सरकार चली है जैसे भी चली है, नई सरकार अब पूर्ण बहुमत से आएगी कि गठबंधन से आएगी नहीं पता, लेकिन फिर भी एक उम्मीद होती है इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर के लिहाज से। बहुत सारी चुनौतियां आप फेस करते होंगे, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होंगी कि आप अगर ये बेहतर हो जाता तो शायद ये सेक्टर और तेज़ी से आगे बढ़ता। केंद्र सरकार का पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, वो दिख ही रहा है, किस तरह से एलोकेशन होते हैं वो साफ साफ दिख रहा है।
तो राज्य के आधार पर वो क्या चुनौतियां हैं जिन्हें तुरंत तत्काल प्रभाव से दूर किया जाना चाहिए नई सरकार द्वारा? नहीं, आई थिंक देखिए, महाराष्ट्र हैज ऑलवेज बीन अ बिग स्टेट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ का अगर आप देखें। इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी बॉम्बे में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं। उसको तेज़ी से क्लोजर करके आगे प्लानिंग स्टेज से उसको कितनी जल्दी आप क्लोजर स्टेज में करते हैं और प्रोजेक्ट्स को एक्चुअली स्टार्ट करते हैं, ये महत्वपूर्ण रहेगा। मैं CII के महाराष्ट्र कमेटी में वाइस चेयरमैन हूँ, सो मुझे भी काफ़ी, हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि महाराष्ट्र में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग के लिए। महाराष्ट्र में काफ़ी रीजन्स ऐसे करने पड़ेंगे जहाँ सारी फैसिलिटीज़ हों जिससे मैन्युफैक्चरर्स यहाँ से आने में आकर्षित हो। सो आई थिंक वो बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा इन एडिशन टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर।